यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया मानव के बारे में। ये तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें वही और टॉर्चर सब कुछ का मिक्स है इसमें। बट इसकी स्टोरी अच्छी है वैसे। अगर तुम्हें बाकी से जैसे ओवरफ्लो है वो पूरी हेंटाई के ऊपर रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ी स्टोरी भी है। तो चलिए माय किंगडम के बारे में बात करते हैं। स्टोरी शुरू होती है अपना एमसी मर रहा, अरे स्टार्टिंग में मार दिया, बताओ पहले पेज पे ही। अपना एमसी मर रहा होता है। आई एम डाइंग, मैं सांसें नहीं ले पा रहा, मैं अपनी उंगलियां नहीं हिला पा रहा। क्या मेरा हार्ट रुक गया है? क्या मैं सच में मर गया? क्या मुझे कोई सीपीआर देगा? यही सोचते सोचते वो बेहोश होता रहता है। सोचता है मैं तो 20 साल ही था, इतनी जल्दी मेरा अंत आ गया। पर मेरे लिए कुछ रिग्रेट नहीं रह चुके। उसकी शक्ल क्यों याद आ रही है? बताओ, मरने के बाद मुझे उसकी शक्ल याद आ रही है। उठो उठो। द किंगडम मानवा स्टार्ट होती है। एक स्कूल का सेट दिखाया जाता है, उसमें एक टीचर तो बड़ी हॉट है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। वो सारे बच्चों को बाहर कहती है, अरे इस पैनल को देखो तो सही, स्मैश। भाई उसके बारे में सब कहते हैं, क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? ये इतनी सुंदर है, ये अभी तक सिंगल केस क्यों है? इस पे तो जॉब भी है, फलाना ढिमकाना जो भी एक होता है। ये जारी होती है, इसको सारे स्टूडेंट देखते हैं, लश्कर रहे होते आके। इस जो भी ऑथर था, देखो ऑथर बढ़िया होता है, सारे एंगल दिखाए जा रहे हैं। सबको बाय कहती है कि कल मिलेंगे। फिर उसके मैसेज आता है फोन पे कि इस अपार्टमेंट में आ जाना। अब वो मैसेज क्यों था ये मानव में हम आगे देखेंगे किस बारे में था। और वहीं दूसरी तरफ अपना एमसी पेट रहा होता है। पता कितनी जल्दी बदल गया। अभी हमें ऑडी देखने को मिल रही थी और सारे चूते एमसी देखने को मिल रहा है। वहां पे ये कूट रहा होता है, मतलब 20 साल का हो गया बच्चे से कूट रहा है। खुद ये भी सोचता है सारा 20 साल का होने के बाद भी मैं पिट रहा हूँ इनसे। छे, धिक्कार है हम पर। एक दो मुक्के तो मारने चाहिए थे। और इसके पैसे जैसे लूट के जाने वाले होते हैं, वहां पे एक बंदा आ जाता है। और वो बंदा कौन होता है? अपने एमसी का दोस्त। और वो इनका कुत्ता बना के मारता है, कुत्ता। किसी का मुंह फोड़ देता है, किसी का पेट में लात मारता है, और एक थप्पड़ में इनकी गांड मार देता है इनकी। पर अपना एमसी यूनसुक मुझे बचा लेता है, कह रही है मेरा दोस्त है। तो ये ब्लू हिल अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं अपने। और जो भी यूनसुक के पास पैसे थे वो इसे दे देता है अपने, जिसने बचा। और वो कहता है तुमने कल इतने ही कमाए? कह रहा हमारा मैच बहुत क्लोज था ना, इस वजह से। वो घूर के देखता है, इनका फ्लोर आ जाता है और ये लेट से निकल जाते हैं। अपना इनसे सोच रहा होता है, अभी से ग्रेजुएट हूँ, मैंने सोचा था एक नई दुनिया खुल जाएगी। हाँ सारी ये दुनिया खुली है मेरी। और सोचता है मैं अपने स्कूल दिन को पीछे छोड़ के आ चुका, फिर भी वहन से यहाँ पे हूँ। और वहां पे अंदर क्या चल रहा होता है? सारे पॉन देख रहे होते हैं, ये पॉन। और पॉन देखते देखते कहते हैं उस वो लड़की हमें जानी बजानी सी लग रही है। कहते हैं ना ये वो नहीं है। तो सोच रहा होता है मैं इन चूते के साथ कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया। और अपना गैंगस्टर कहता है अब गेस्ट आने वाले, थोड़ी साफ सफाई करो बेंच, उन्हें जान से मार दूंगा सबको। साफ सफाई कर ही रहे होते हैं। और अपना यूनसुक सोचता है मैं तो स्लेव हूँ इन चेन का, आई एम प्रिजनर एट द गन पॉइंट। और वहीं पे हम क्या देखते हैं, वो टीचर हॉटी इस अपार्टमेंट के अंदर आती है, बेल बजाती है। और सब फ्लैट हो चुके होते हैं इसको देख के। और अपने गैंग चलाता है, कहता है टीवी बंद करो और यहाँ से हटो। वो इसको आराम से बेड कर लेके जाता है। तो बाकी तो तुम्हें क्या ही पता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या होगा इनके बीच। अब अगर टाइम मांगा है और क्या हो सकता है, बट ये मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब मेरी गांड मार देगा। ये तो सिर्फ मैं देखूंगा। तुम्हें देखना है तो ब्लर कर दूं, मैं बताओ ब्लर कर दूं? चलो ब्लर करके दिखा देता हूँ, वैसे तुम्हें पता तो चलेगा ही। इनका हार्ड गोल चल रहा होता है। पहले तो वो मना करती है, मैं नहीं कर रही मैं नहीं कर रही, पर एंड में आगे हो ही जाता है इंजरी। वो मना कर रही होती है और बोलती है क्या तुमने मुझे इसी वजह से बुलाया था ये करने के लिए? वो कहता है ये मेरा किंगडम है और यहाँ का रूलर मैं हूँ, तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और इनका हार्ड को चल रहा होता है। वहीं पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं ये हमारी टीचर थी पहले जब हम पढ़ते थे, और मेरा इन पे क्रश भी था। कहता हाँ ये स्कूल में सबसे बेडियस तो थी। सोचते हैं अंदर क्या ही चल रहा होता है, काश में देख पाता। बड़ी हम तो देख रहे हैं भाई। और कहते हैं मेरे को तो सिर्फ आवाज ही सही और क्या संभाले। और वो कहते हैं ऐसा 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 कुछ मत कर, अपने गैंग की भाई ने कहा है, वरना हम सब जान से जाएंगे। वो टीवी चला दे फरियाद आता है, उसमें तो कौन देखने के लिए भी मना किया था। अब हमें यूनसुक का थोड़ा बैक दिखाते, बैक स्टोरी मतलब वो दिखाते। वो टीचर के पास जाता है, वही जो अपने करियर वाले डिसाइड करने जाता है। उस पर लिखा था इसने पोएट बनेगा। तो हाँ सच में बनेगा, तेरा पैशन है? वो कहता है हाँ मेरे को बनना है, मेरा सपना है बहुत बड़ा। बड़े तो है इसकी। वो कहती है मेरा भी सपना था पर मैं बन नहीं पाई, क्या पता तू बन जाए। तो बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे इसकी वैक चल रही है, वहाँ पे इनका चल रहा है जो कि बड़ा हार्डकोर है। वहां पर मैं गैंगस्टर कहता हाँ तूने ना कहा था पर तेरी नाम है हाँ है। सारी ये बच्चों थी पता नहीं चलती, हाँ में ना है नाम है हाँ है। कहती हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अब। तो मतलब अब अपनी टीचर में सॉरी भी सेक्स करना चाह रही होती है।
उसके साथ। इनकी स्टोरी चल रही होती है, स्टोरी चल रही है, कैसी स्टोरी चल रही है। हाँ वो कहती है तू किसी और के साथ तो नहीं कर रहा, मना कर देती है। तो यही चल रहा होता है। और वहीं पे हमें दूसरी हॉडी के बारे में दिखाया जाता है, जो कि ब्लू हिल्स अपार्टमेंट में होती है। वो एक कार के शीशे में अपनी शक्ल सही कर रही होती है। वहीं पे कार का शीशा नीचे होता है और एक बड़ा वो कहता है तुम बहुत सुंदर हो। तो लड़की कहती है हाँ मेरे को पता है, और बच्चों की मत पे कहती है क्या तुम यहाँ पे रहते हो। वो लड़की सॉरी मना करके चली जाती है। हॉटी कहाँ पे आती है, इसी अपार्टमेंट के अंदर आती है और अपने गैंगस्टर भाई को ढूंढती है। ढूंढ कहाँ हो तुम। वो सारे बंदे रोकते हैं इसे बेडरूम के अंदर जाने के लिए, और इसे पता था बेडरूम में क्या चल रहा है। तो सारे बंदे मना करते हैं नहीं चलो कहीं चलते बात करने। बोलती है मेरे को टच मत करो। वहां पे तो कोई और ही टच हो रहा होता है। वहाँ पे गैंगस्टर भाई कहते हैं आज मैं तुम्हारे अंदर कम करूंगा। वो मना करती है और वो कहता है अगर मैं कर चुका होता तो क्या करेगी। क्या करती है और ये अपना काम बाहर कर देता है। नीही कार पीट के अंदर जाती है और वहाँ पे क्या देखती है, टीचर अपनी पैंट ऊपर कर रही है और वो आधे नंगा है। अपना गैंगस्टर भाई कहता है तू यहाँ क्या कर रही है, और अपनी नी कहती है बिच। और कुछ बातें कहती है हाँ ये ग्रेजुएट हो भी चुका है पता है, और ये तेरा स्टूडेंट है, तुझे क्या थोड़ी बहुत शर्म वगैरह नहीं आती क्या। वो रो पीट के चली जाती है और अपनी नी कहती है मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, पता है तुमने क्या किया। वो कहता है क्या किया मैंने, आखिर मेरे को भी बताओ। बाहर वही कर रहे होते हैं क्या इन्होंने किया, हाँ किया ही होगा फिर वो अंडरवेयर में थी। और अपनी नी कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस प्लेस में नहीं कर सकते। कहता है पर क्यों नहीं कर सकते। और वो कहता है ये तो तेरी प्लेस भी नहीं है तो क्यों बकचोदी के लिए। नी कहती है तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। और कहती है मेरे को सॉरी कहो। मैं गैंग से कहता है मैं नहीं करता बकचोदी मत पे। कहते हैं, मेरे को सॉरी क्या हो। वो धक्का मार के चला जाता है। कहता है चलो गाइस थोड़ा पी के आते हैं, अब तुम फिर भाग रहे हो। गैंगस्टर कहते हैं नहीं तुम भी आ सकते हो अगर चाहो तो अपना, और ये जाती नहीं है। और मैं गैंगस्टर भाई न्यू से कहता है, न्यू कह रहा हूँ एमसी से कहता है अपने कि तू नहीं चल रहा। कहता है नहीं मेरे को एनालाइज करना है आज की डेट, तो मेरे पे टाइम नहीं है। हाँ वो कहता है हाँ तू कर मैं जा रहा हूँ। और वहीं पे एक बंदा कहता है तुम्हें इन दोनों को अकेला छोड़ के जाना चाहिए। और अपने गैंगस्टर कहता है हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसे वो लूजर है। तो गैस तुम्हें क्या लगता है इनके बीच में कुछ हो सकता है अभी। तो अकेले आके, और वो लड़की वैसे भी गुस्सा है अपने बॉयफ्रेंड से। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बीच होता है कि नहीं। कुछ होने से पहले इनकी बैक स्टोरी चल जाती है। इनकी बैक स्टोरी होती है इनकी स्कूल के टाइम की, जब स्कूल में पढ़े होते हैं। सब यही बात कर रहे होते हैं वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है पीछे से, और वह जो पीछे से आगे से पीछे से ये कहते सब हॉट ही हॉट है ये बहुत। देखो कैमरा एंगल से तो कोई भी आएगा है ही, और हमें पता चलता है ये अपने एमसी की ड्रीम गर्ल है। और वहीं पे अपना गैंग चलाता है। वो कहता है चले वो बच्चे बच्चे जाता है और ये चल गया। एक बंदा गुड्डी पकड़ गया इसकी कहता है और वही तुझे क्या लगा तू सच में भी के साथ अकेला रुक सकता है। चूज दिया है तू थोड़ी कॉमन सेंस लगाएगा ठीक है। अपना एमसी कहता है मेरे को सच में कंप्यूटर से काम करना है, क्या मैं अपने प्लेस चले जाऊँ। वैसे भी आज मेरे को पूरे दिन पूरी रात गेम्स खेलनी है। वो कहता है चल चलेगा कल मिलते हैं। और सीन पलटता है हमें नहीं दिखाई जाती है, पता नहीं कुछ कपड़ा हिला रही होती है वो। और वहीं पे अपना एमसी आता है कि मैं अपना फोन भूल गया था। और जरा तुम इस कैमरा एंगल को देखो इतना बढ़िया है ना। और अपनी लड़की कहती है अरे ये सच में फंस गई है इसके अंदर। वो लड़के से कहती है तुम क्या ढूंढ रहे हो क्या देख रहे हो। तो कहती है तू दूसरी साइड से खींच। हाँ वो कहता है सॉरी हाँ खींचता हूँ। तो ये बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डालती है। कहती है मेरे को उस लड़की का कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ धो दूंगी मैं। अपना एमसी जा रहा होता है कहता है मैं चलूंगा। अपनी मिही कहती है तुम रुक सकते हो अगर तुम चाहो तो। कहते हो ना रुकना। पर गुंजू सेड उसने कहा था कि मैं नहीं रुक सकता। वो कहती है हाँ हाँ वैसे भी वो सुबह तक आएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम रुक सकते हो। तुम स्टिल कहती है मेरे को अकेला नहीं रुकना इट्स स्कैरी। और हम क्या देखते हैं कि अपना एमसी सोफे पे लेटा है, इसको क्या मिल रहा है ब्लू जॉब मिल रही है। बताओ काश हमें भी मिल सके ऐसी जॉब वो भी इससे। पर हमें क्या पता चलता है ये तो सारा एक सपना है इसका। वही पे नहीं आती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। क्या देखती है वो तो सो रहा है, तो वो थोड़ा उठाती है उसे। कहता है और कहती है सो गया हूँ मैं थोड़ा। कहती है अगर तुम्हें सोना है तो तू जाके बेडरूम में सो सकता है। पर वो कहता है नहीं मेरे को बेक्स करनी है एक स्टोर पे जाके, और उसका टाइम है 9:50। हाँ पर अभी टाइम है ना तो तू जाके सो सकता है, मैंने बेडशीट भी चेंज कर चुकी हूँ। कहती है हाँ सो जा मैं उठा दूंगी। तो चले जाता है और वहाँ पे क्या देखते हैं इसको फिर से ब्लो जॉब मिल रही होती है। और अब की सपने में नहीं मिल रही होती है हकीकत में मिल रही होती है। कहती है वो तू जाग क्या किसी के बारे इसके बारे में किसी को मत बताइए, जब तू सोता है तो तेरा हार्ड हो जाता है। इसको बहुत तगड़ी जॉब मिल रही होती है रफ बिल्कुल। एक बार इसके कैमरा एंगल को तो देखो कितना बढ़िया है। ऑथर एक मैन ऑफ कल्चर तो जरूर है जो भी हो। तो पूछता तुमने ऐसा क्यों किया है।
कहती है ऐसा ज्यादा कुछ सोच मत, सोच ऐसा कुछ हुआ नहीं है तेरे साथ। वो कहता है पर मेरे को बताओ तुझसे क्या फिर हुआ क्यों, किया क्यों है तुमने, वो भी मेरे साथ, एक लूजर के साथ। कहती है क्योंकि मैं गुस्सा थी। और कहती है ये मेरा तरीका है बदला लेने का। और वो चले जाता है, वहां से पीछे से आवाज आती है तुम लेट नहीं हो गए। कहता है अगर मैं भगते जाऊंगा तो क्या पता पहुंच जाऊं मैं। एक बार फलाना ढिमकाना करके जाते हैं और वहां पे क्या देखते हैं, सामने ने कोड ही गलत डाल दिया है। कहता है हाँ मेरे को पता था, मेरे को लगा पुराने वाला होगा, कंफ्यूज हो गया मैं। कहती है चूतिया तेरी चीजें दरवाजा खोल। वो भग के जाता है और अपनी मिही क्या देखती है, साड़ी में पूरी गैंग आ चुकी है इसकी गैंगस्टर भाई के साथ। और वो कहता है तुम यही क्या कर रही हो। कहती है तुम यहाँ पे बड़ा नॉय शोर मचा रहे थे। और वहां पे वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। 5 नंबर का डिजिटल साड़ी कितना टाइम लगाएगा इसमें। वो कहता है ये अपना बर्थ डेट भी याद नहीं रख सकते। और मिही कहती है हाँ तू तो बस ड्रिंक करने जा रहा होता है। गैंगस्टर कहता है नहीं, हाँ अंदर बात करती है। पर क्यों, ये बात करते जल्दी आ, मेरे को इन चूतियों के सामने बात नहीं करनी, अंदर आ तू। वो सॉरी कहता है और कहता है कि मेरे को बस टफ बनना था इन चूतियों के सामने, अगर हम सिर्फ हम दोनों होते तो मैं कब का सॉरी बोली चले जाता। सॉरी, पर सॉरी किस चीज के बारे में कह रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज बता क्यों कहा। और वो जो टीचर के साथ हुआ था उस वजह से स्पेसिफिक कहा मैंने, क्या हुआ था। और तू सच में सॉरी है भी कि नहीं है। देख सुन, तू एक जगह स्पेशल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। अगर तू और लड़कियों को देखेगा तो मैं भी और लड़कों को देखूंगी। अगर तू किसी के साथ किस करेगा तो मैं भी करूंगी। तू रिलेशनशिप बनाएगा तो मैं भी बनाऊंगी। मैं भी हर लड़के के साथ वो करूंगी जो भी तू लड़कियों के साथ करता है। क्या तेरे पे एक और बंदा है। वेल सिर्फ तू अकेला लड़का तो है नहीं इस दुनिया में। आई एम सॉरी, मुझसे जो भी हो गलती से हो गया। इनकी बच्चों बड़ी जल्दी हो जाती है। ये बच्चों की मुझे अच्छी नहीं लगती है, सॉरी फना ढिमाना एक चीट के बाद या तो पूरा ब्रेकअप कर दो या फिर ये मत करो। अरे बच्चों की बेलते बात तो सॉरी कह दो फिर वापस आ जाओ। चूतिया जनरेशन हमारी चूतिया, इनकी सॉरी सारी होती है और अपना गैंग चली जाता है। तो सॉरी मिल गई ना तो ये हाथ लगाता है और किस कर देता है। सॉरी कह एडवांटेज है तो ज्यादा बेबी एडवांटेज ले ले तो हर किसी से। मैं भी रोड पे चल के सॉरी कह दूंगा कहती है नहीं मैं इन लड़कों के सामने मत करो और मेरे को और लड़कियों की जैसा ट्रीटमेंट करो जैसे तुम औरों को करती हो। शो मी सम रिस्पेक्ट बिच। वो जाना अपने दोस्तों को भगाने जा रहा होता है और यहाँ पे भी एक चूते को बचाने जा रही होती है। यहाँ पे वो थोड़े पैसे दे के इनको भगा देता है। कहता है हाँ बहन से बातों मिलेंगे। और अंदर आके कहता है हाँ वो सब चले गए। और इसको गला लगा के कहता है अब तो सिर्फ हम दोनों अकेले हैं ना, मुझे नीचे उतारो, अब तो ये मेरा किंगडम है, यहाँ का राजा मैं हूँ। अब तुम्हें किसी के बारे में सोचने की ज्यादा दिक्कत नहीं है और तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ और तुम्हारे जैसा कुछ है भी नहीं। और वो नीचे इसको बेड में गिराता है। उसकी है आज तो मेरे को फाइट बैक करना चाहिए, आखिर अभी ये किसी और के साथ लगा हुआ था और एक सॉरी बोलने के बाद मेरे साथ लगने चाह रहा है ये। वो मना कर दिया वो चढ़ जाता है इसके ऊपर और वो देखती है यहाँ पे अपने उसको एमसी को बचाया होता है इसने और वहीं पे अपना गैंगस्टर भी चल रहा होता है। देखते हैं इसकी एमसी की गांड फटती है कि नहीं। अब वो वहीं पे जा रहा होता है और पीछे से अपनी नी उसे गले रखती है और कहती है आज बेड पे नहीं करेंगे, बेड पे वैसे भी तूने कर चुका है, मुझे इधर नहीं करना बेड के ऊपर। कहते हैं ड्रेसिंग रूम चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में करती है। हाँ कहीं पे भी कर जैसी तेरी मर्जी, सारा ऐसा तो चाहिए था, तू इसे टेरेस पे ये टेरेस पे भी चले जाता। इनके बीच में स्टार्टिंग के लेवल होते हैं फेज 1 फेज 2 जैसे होते, पहले चार्टिंग फिर अपने सही से काम करेंगे। वो मना करती है यहाँ पे नहीं करेंगे और वो अपने ढकती है। वो कहता है ये ब्यूटीफुल चीजों को ढकना बुरी बात होती है, ये चीज के लिए तो मैं भी एग्री करूंगा, ये तो बुरी बात होती है इसे ढकना, सब खोलो। और वहां पर अपना एग्जीटर हार्ड हो रहा होता है और हम फिर फ्लैशबैक बैच ये फ्लैशबैक अच्छा नहीं ज्यादा है, इतना चेंज तो मौसम चल रहा है, अब फ्लैशबैक से सब खराब हो जाएगा। भाई ये गलत है, ये ऑथर ने गलत किया है। हाँ वहीं पे स्कूल के टाइम पे आते हैं और नहीं कहती है आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें सब लड़कियों को हटाना पड़ेगा, सिर्फ मेरे को ही ट्रीट करना पड़ेगा अच्छे से और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देता है। और सबसे सरप्राइज इस बात को सुन के अपनी में ही थी जिसने ये सब कहा था, क्योंकि इससे पहले वो उसने कभी बात नहीं की थी एक दूसरे से, पहली बार वो उसी टाइम पे बात किए थे। उससे पहले वो एक दूसरे को इग्नोर करते थे और अपने अलग अलग वर्ल्ड में ही रहते थे। रंशूल एक ऐसे वर्ल्ड में रहता था जहाँ पे वही राजा था और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, एक डार्क वर्ल्ड में। और अपनी में एक रानी की जिंदगी जीती थी जो कि लाइट थी और कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक दूसरे के साथ एंड अप रिलेशनशिप में होंगे। फिर से हम इसके कार्यक्रम पे आते हैं, ये मना कर रही होती है पर वो इसकी
चड्डी ही खोल देता है। वो कहता है मुझे तो लगा तुझे ये चीज पसंद है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं कम नहीं कर दूं। और वो कहता है तू मुझसे भाग क्यों रही है। तो उसे धक्का देता है और धक्का देते के साथ कहाँ पे घुसती है वो जहाँ पे एमसी बैठा हुआ था उसके सामने का वो क्या कहते थे वुडन का कुछ तो तोड़ देती है और उसके बम उसके सीधे सामने आते हैं। मेरे को कमेंट में लिख के दिखाओ अगर तुम इस सिचुएशन में होते एमसी की जगह तो तुम क्या करते एक बार कमेंट। सबका हार्ट तो होता है इस समय पे। मैं तो पर्दे के साथ हो रहा है। हाँ वही वही कहता है टूट गया क्या कह दिए। अरे वैसे भी पुराना हो चुका था टूटना तो था ही। ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट होता है और कहता है मैं जब तक नहीं रहूंगा जब तक मेरे ना कम नहीं कर दे। मना करनी होती है वो नहीं पर इतने में अपना एमसी सोचता है ये ऐसी लड़की नहीं है इसे ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए इसको। इस लड़की को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। सारा ये उसके बम को देख के ये सोच रहा होता है रिस्पेक्ट बेच मैंने तू कुत्तों का रिस्पेक्ट। इतने में वो उसकी चड्डी खोल देता है और ऐसा करके वो उसके अंदर डाल देता है और इनका इंटेंस चल रहा होता है। सारा और बोल देगा टीचर अब ना एक्चुअली उसके हाथ लड़ा रहा होता है के साथ तो थ्री सम हो रहा होता है ऑलमोस्ट थ्री सम। वो उसको पकड़ के कहता है तू ऐसी लड़की गई है बेच तू ऐसा लड़का क्यों है तो। और कहता है क्या तुम सच में इंजॉय कर रही हो और वो पीछे से इसकी लिख करते लग जाता है। अब ये पोजीशन बदल देते हैं अब डॉगी स्टाइल हो रहा होता है इनका। और अपना गैंग से कहता है तू हमेशा से एक वर्जन की टाइट है क्या पता पहले इसने डील कर तो दी हो उसे। और अपना एमसी सिर्फ उसी को देख रहा होता है आखिर उसकी ड्रीम में लेंगे और वो कर रहे होते और ये सोच रहा होता है हर खुशी। और इनका मैच जो फिर प्लान बैग है सारा एक प्लान बैग बहुत देखा था मुझे। इस पॉइंट में प्लान बैग नहीं होना चाहिए प्लान बैग हमारे इलीगल इस मामले में तो। और इस पॉइंट में तो इस प्लान बैग में वो फिर स्कूल के बारे में ज्यादा फिर वहां पे क्या देखता है इसकी ड्रीम गर्ल गिरती होती है और ये उसकी चड्डी देख लेता है और कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा ये बुक की वजह से मैंने नहीं देख पाया। सॉरी बोल रहा होता है वो तुम्हारे पास इतनी सारी बुक क्यों है। तो हाँ मैं बुक सेल्फ पे रीअरेंज कर रहा होता हूँ ना। क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है ये लो। तुम वापस आते हैं इनके करने पे कहता है मैं अब तुम तुम्हारे अंदर कर रहा हूँ। वो मना कर रही होती है मेरे अंदर मत करो कहीं और कर दो। और वो बताओ कब कहाँ पे करता है उसके पैरों के बीच में जाकर वो जो टूटा नहीं था उसके अंदर जाकर एमसी के मुंह पे गिरता है। तुम बूढ़ेबाजी करो एक लड़के को दूसरे लड़के के मुंह पे गिर रहा है जिससे वो दबड़ करता है। कैसा महसूस होगा तुम्हें कमेंट्स में लिखना जरूर। ये अपना कार्यक्रम करके चले जाता है और पूछता सच में तू नहीं चलेगी मेरे साथ मना कर देती है नहीं आज नहीं। वो भाग के जाती है अपने एमसी के पास और वो ड्रॉज खोलती है और वो वहां पे क्या कह रहा होता है अब तो मैं ब्रेक फ्री कर पाऊंगा ये तो टाइम नहीं रहा। और दूसरी तरफ वो अपने गैंग चल जाता है थोड़ी और दारू लेके रखी हो फोन रखता है और वो क्या देखता है सामने दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा आज रात मैं तुम्हारे केयर करूंगा। लड़की कहती है नहीं मैंने सब सुन लिया है तुम्हें फ्री सम करना है। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं पैसे दे तो रहा हूँ तुम्हें मेरे साथ चल ले वरना बहुत पछताएगी तू। वैसे भी इस सिटी में कोई तुझे बचाने आएगा नहीं मैं बस तुझे बचाना चाहता हूँ। हम 2 रूम करेंगे उसमें एक अकेले 2 रूम में रह लियो भाग जाए तो सिर्फ लोड मैं तुम्हें खाना भी दूंगा क्योंकि एक खाने के लिए एक डैम बर्गर के लिए वो लड़का इसे दिल्ली वाला ट्रीटमेंट दे देता है। और मेरे पीछे से गैंगस्टर साहब आते हैं अपने और वो कहता है नहीं लड़ों के जैसे नहीं वेट है बेटे व्हाट आर यू थिंकिंग तुम इन लड़ों में ऐसे नहीं है अभी तो लड़कियों के साथ कर लिया अभी बैठ तू इसके साथ भी करेगा। और वो जाता है उसके मूवी के पास कह रहा है ये बच्चों का मामला नहीं है सीरियस टॉक है एडल्ट बात कर रहे हैं इसमें ठीक है। अब क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई क्या इन दोनों के बीच अब सेक्स होगा चलिए जानते हैं यही बात कर रहे होते हैं अब इस बच्चे के साथ हम क्या करेंगे। वो बंदा है इसके सिगरेट को इसके माथे पे लगा के बुझा देता है और इनकी जो बैंड बजाता है मैं देखिए सब बच्चा तो नहीं समझूंगा बस वो लड़की इनके साथ चली जाती है। और वही दूसरे सीन पे अपना एमसी जाता है टिकट लेने वो मतलब बेट करने और वहां पे एक बूढ़ा अंकल कहता है भाई लेट हो गया अब तो तू अब नहीं है अब तो क्लोज है। वहीं पे दूसरे सीन पे भी उसी क्लोजर के पास जाती है और उसे देख के रोने लगता है। और दूसरे सीन में अपना गैंग से वो लड़की होती है कहता है तुमने खाना तो खा लिया होगा तुम्हें रूम चाहिए मैं दूं तुम्हें रूम पूछती है तुम हो कितने साल के वैसे मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मेरे को एक एडल्ट की तरह वो करो मैं आई एम नॉट अ किड राइट नाउ। और वो इतने में ही उसको स्पैन कर देता है कर रहे हो तुम मेरे को फर्क नहीं पड़ता लड़कियां मेरे से बड़ी हो छोटी हो सारी लड़कियां एक समान है
सिर्फ मेरी बहन को छोड़ के, और वो कमरे में आगे क्या देखते हैं ये इसके साथ भी कंटा चार होता है। मैंने क्या कहा था, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम फकिंग बिचेस, और वो उसकी चेटी खोल के कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ नहीं करना चाहता, ठीक है, और मेरी बहन के पीछे एक बड़ा सा बर्थ मार्क, वेट अ सेकंड, इसे कैसे पता है इसकी बहन के पीछे बर्थ मार्क है? तो वो उसको बोलता मैं बस चेक करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसी के साथ ही नहीं करता। और जैसा कि तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स डिवोर्स हो गए थे, तो मेरी बहन बाहर चली गई है, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ तेरे पे वो बर्थ मार्क नहीं है, और मैं तेरे साथ कर सकता हूँ। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआ है, ये तो वही हाल हो गया इसके साथ।